गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज के ई लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैबेसी की एक अनदर सब फैमिली सीजल पिनियोइडी, जिसको बाद में जिसका नामकरण फैमिली के तौर पे सीजल पिनिएसी कर दिया गया था। अब हम इसे सीजल पिनिएसी के नाम से जानते हैं। कॉमन नेम है इसका केशिया फैमिली। इसे हम केशिया फैमिली भी कहते हैं, केसिया या केशिया फैमिली भी कहते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो करीब 152 जेनरा और 2800 के अराउंड स्पीशीज़ इसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेजेंट है। वर्ल्ड के अंदर ये उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण या ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर प्रेजेंट है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण। और जहाँ तक भारत में इसकी प्रेजेंस का सवाल है वो है 23 जेनरा और ऑलमोस्ट 78 या कहीं कहीं पे आपको 80 स्पीशीज़ भी मिल जाएंगी। 80 स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये यहाँ पे उत्तरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र या वेस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया और ट्रॉपिकल ईस्टर्न हिमालयाज में प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम हैबिट देखते हैं। हैबिट के अंदर इस फैमिली में मोस्टली ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कुछ कॉमन नेम मैं बताती हूँ। टैमेरिंडस इंडिका यानी कि इमली का पेड़, केशिया फिस्टुला यानी कि अमलतास, ये कुछ कॉमन नेम है। हार्डविकिया स्पीशीज, ये भी ट्री में है। डेलोनेक्स रिजिया, ये पेड़ भी आपने देखा हुआ होगा। डेलोनेक्स रिजिया गुलमोहर, ये कॉमन ट्रीज हैं इस फैमिली के अंदर। कुछ श्रब्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये श्रब्स है पार्किंसोनिया स्पीशीज। ये येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके। सीजल पिनिया स्पीशीज, ये श्रब्स हैं। अब कुछ रेयरली कुछ हर्ब्स भी प्रेजेंट होती हैं। हर्ब्स के अंदर केशिया टोरा, टियोआरे टोरा और इसी में ही केशिया एप्सिस, ये रेयरली हर्ब्स के रूप में होती हैं। कुछ वुडी क्लाइंबर्स भी होते हैं जैसे बोहीनिया वहलाए, ये वुडी क्लाइंबर के रूप में है। काष्ठीय आरोही, ये स्टेम टेंड्रिल्स के द्वारा ऊपर चढ़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसमें लीव्स के भी। लीव्स यूजुअली अल्टरनेट है, स्टिप्यूलेट है और यूनिपिन्नेट कैसिया में पाई जाती हैं। बाइपिन्नेट होती हैं टैमेरिंडस और डेलोनेक्स के अंदर। बोहीनिया में सिंपल और बाइलोब्ड या बाइफोलिएट कंपाउंड लीव्स होती हैं। पार्किंसोनिया में लीफ रैकिस एक शॉर्ट फ्लैट के रूप में होता है और इट एंड्स इन अ शार्प पॉइंट। और माइन्यूट लीफलेट्स आर, जब रैकिस से दोनों तरफ लीफलेट्स पाई जाती हैं, जब छोटी छोटी लीफलेट्स जो है रैकिस से गिर जाती हैं, दैट इट रिजेंबल्स द फिलोड ऑफ अकेशिया। यानी कि पार्किंसोनिया में पर्ण द्विपिच्छाकार संयुक्त होती है जिसके पार्श्वीय अनुपर्ण कंटकों में रूपांतरित हो जाते हैं। सूक्ष्म पर्णक शीघ्र ही गिर जाते हैं तथा द्वितीयक रेकिस या फिलोड बनाते हैं। द लीफ इज बाइपिन्नेट एंड कंपाउंड। द स्टिप्यूल्स आर शॉर्ट, लेटरल एंड मॉडिफाइड इनटू स्मॉल स्पाइन्स। तो ये लीव्स जो है पार्किंसोनिया में थोड़ी इम्पॉर्टेंट, थोड़ी डिफरेंट, या हम इसे ये कह सकते हैं ये अकेशिया के फिलोड की तरह काम करती है।
नेक्स्ट हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स में लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस। यूजुअली इन्फ्लोरेसेंस इज असीमाक्ष, रेसीम्स और पेनिकल्स या यौगिक असीमाक्ष के रूप में प्रेजेंट होता है। फ्लावर में क्या है, जनरली इसके फ्लावर्स जो है लार्ज एंड शोई होते हैं। ये देखिए, इस स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मोहिनिया वेरीगेटा। यानी कचनार। कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं इसके। ठीक है, तो फ्लावर्स जो हैं जनरली लार्ज एंड शोई होते हैं। दीज आर ब्रैक्टिएट, कंप्लीट, ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस और साइक्लिक होते हैं। कैलेक्स में के पांच सेपल्स होती हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन है, और एस्टाइवेशन है वो इम्ब्रिकेट टाइप का होता है, इम्ब्रिकेट टाइप का है। और ऑड सेपल जो है वो एंटीरियर होता है। ऑड सेपल अग्रभाग में या एंटीरियरली सिचुएटेड होता है। सेपल्स आपस में मिलके एक छोटी लंबी ट्यूब नुमा संरचना जो है वो बनाते हैं। कैलेक्स के अंदर ही ट्रू अशोका का जो पेड़ है, साराका इंडिका और टैमेरेंटिस इंडिका, इनमें कैलेक्स जो है वो कलर्ड हो जाता है, पेटलॉइड हो जाता है, एंड दो अपर वाली जो दो सेपल्स हैं वो जुड़ जाती हैं। दो पश्च बाह्यदल आपस में जुड़कर एक संयुक्त संरचना बनाते हैं और ये पेटलॉइड हो जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है करोला। करोला में उसी तरह से C5 पॉलीपेटली की है, तो पॉलीपेटलस, ऑल्टरनेट विद सेपल्स, एस्टाइवेशन इज असेंडिंग इम्ब्रिकेट। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि इम्ब्रिकेट की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, एक होता है असेंडिंग इम्ब्रिकेट। एडेक्शियल पेटल इज ऑलवेज इनसाइड। इसमें टैमेरेंटिस इंडिका में upper 3 petals are developed and the 2 lower are reduced to scales, और साराका इंडिका में petals are altogether absent। नेक्स्ट तक लेते हैं हम एंड्रूशियम। एंड्रूशियम में स्टेमन्स की संख्या 10, 5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, और इसमें सिचुएशन जो है दैट इज डिप्लोस्टेमिनस। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देयर आर मैनी चेंजेस इन नंबर ऑफ स्टेमन्स इन डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट जेनरा, अलग अलग होता है। जैसे सीजल पिनिया और पार्किंसोनिया में, सीजल पिनिया और पार्किंसोनिया में 10 के 10 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि A इज इक्वल्स टू 10। इसी तरह से केशिया में A इज इक्वल टू 5 से 7 के बीच में होते हैं। बोहिनिया में A इज इक्वल टू 3 to 5 के बीच में। रिमेनिंग बाद में जो बाकी रिमेनिंग हैं स्टेमन्स, या तो वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं स्टेमिनोड्स के रूप में, और या फिर एब्सेंट होते हैं। टैमेरेंटिस के अंदर A इज इक्वल टू 3 होता है, रिमेनिंग आर रिड्यूस्ड टू ब्रिसल्स। फिलामेंट्स फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइटेड इनटू अ ट्यूब भी हो सकते हैं। एंथस डाइथिकस है, इंट्रोड्स हैं, और डेहिसेंस जो है वो पार्किंसोनिया और डेलोनेक्स में लंबवत रेखा छिद्रों के द्वारा, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के द्वारा, और केशिया के अंदर शीर्षस्थ छिद्रों के द्वारा संपन्न होता है। नाउ गाइनोशियम। गाइनोशियम में मोनोकार्पेलरी कंडीशन होती है, ओवरी सुपीरियर है, लेकिन टैमेरेंटिस इंडिका के अंदर हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है। मोनोलोक्यूलर कंडीशन है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, और एंटीरियर ओवरी होती है। नेक्स्ट हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स में लेते हैं इम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट में के 5 सेपल्स होती हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन है, ऑड सेपल अग्रभाग में या एंटीरियर
स्टाइल्स आर वन, स्टाइल 1 है स्ट्रेट है और कुछ कंडीशंस में मुड़ी हुई भी होती है, स्टिग्मा, सिंपल और कैपिटेट। फ्रूट एंड सीड, फ्रूट जो है वो लेग्यूम के रूप में होता है, रेयरली इंडेहिसेंट अस्फुटनशील, जैसे केसिया फिस्टुला। अमलतास में आपने देखा होगा लंबी सी एक पाइप नुमा संरचना होती है, लेग्यूम की शेप जो है वो हार्ड होता है, ये जो अपने आप डेहिसेंस नहीं होता, या स्फुटन इसका अपने आप से नहीं होता, डेहिसेंस अपने आप नहीं होता। उसी तरह से टैमारिंडस के अंदर भी इमली की जो एक लेग्यूम है लंबा होता है, जो कि अपने आप जो है वो स्फुटनशील नहीं है। सीड्स आर एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक दोनों ही हैं, और एक एम्ब्रियो जो है वो लार्ज होता है। नाउ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो है एंटोमोफिलस यानी कि कीट परागित भी हैं, ऑर्निथोफिलस या पक्षी परागित भी हैं, दोनों ही प्रकार के होते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस बाय विंड और बाय एनिमल्स। दिस इज ऑल अबाउट characters. Now floral formula and floral diagram. Here are two diagrams. One is Mohinia variegata. ये देखिए ब्रैक्टिएट 1 2 3 4 5, ऑड सेपल एंटीरियर मैंने आपको बताया था, तो ये देखिए ऑड सेपल इंटीरियर है। डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन बताई थी, तो ये आप देख लिए, ये जो है A10 जो है वो डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बताया था कि देखिए इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में ये पूरी की पूरी पेटल जो है बाहर की तरफ है, ये अंदर बाहर है, ये पूरी की पूरी अंदर है, ये अंदर बाहर है, ये अंदर बाहर है, तो ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो गया। ये टैमारिंडिस का है, टैमारिंडिस में हाफ इन्फीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है। तो ये फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम है। ये जो मैंने फ्लोरल फार्मूला लिखा है ये मोहिनिया वेरिगेटा का है, तो ये है इसका। नाउ लास्ट में अब इसका रह गया इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, इसको हम हेडिंग डालना मैं भूल गई, मैं वैसे ही पढ़ा देती हूँ आपको, नोट्स में आपको क्लियर सब कुछ दिख जाएगा। एडिबल्स या खाद्य पदार्थ, इसमें है प्लांट मोहिनिया वेरिगेटा यानी कि कचनार, मोहिनिया परप्यूरिया यानी कि खैरवाल। इस प्लांट की फ्लावर बर्ड्स जो हैं वो वेजिटेबल्स के रूप में भी खाई जाती हैं और इसका अचार भी डाला जाता है। तो मोहिनिया वेरिगेटा, कचनार और खैरवाल जो है इस तरह से खाने के काम में आते हैं। इसी प्रकार से टैमारिंडिस इंडिका या इमली, फ्रूट्स का पल्प जो है वो एसिडिक होता है, जो सब्जियों में डालने, चटनी बनाने के काम में आता है, सब्जी की में खटास बढ़ाने के काम में, सॉसेस बनाने के काम में और कुछ बेवरेजेस बनाने के काम में भी आता है। तो एक खटाई के रूप में हम इमली का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके अंदर डाइज यानी कि रंग। बार्क ऑफ मोहिनिया मेलाबेरिका, मोहिनिया रेसिमोजा, मोहिनिया परप्यूरिया, इनमें टैनिन पाया जाता है और ये टैनिन जो है वो चर्म शोधन के काम में आता है, जो कि कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से सीजल पिनिया सिपेरिया, इसकी जो हार्ट वुड है, अंतः काष्ठ है, उससे रंग निकलता है जो कपड़ा रंगने के काम में आता है। तो इसी तरह से सीजल पिनिया की एक और स्पीशीज़ है सेपेरी, उसमें रेड ऑरेंज कलर की डाई बनाई जाती है। इससे पहले अबीर या गुलाल भी बनाया जाता था। डाइस के अंदर ही अगला प्लांट है, थर्ड प्लांट आ जाता है हिमेटोजाइलोन कैपिचियनम लॉगवुड। हार्टवुड यील्ड्स अ डाई नोन एज हिमेटोजाइलिन विच इज वाइडली यूज्ड इन बॉटनी लैब्स। बॉटनी लैब्स में हिमेटोजाइलिन यूज करते हैं एज अ स्टेन। थर्ड आ जाती है इसके अंदर मेडिसिन्स। नाउ मेडिसिन्स के अंदर केशिया फिस्टुला यानी कि इंडियन लैबरनम या अमलतास, इसके फ्रूट पल्प जो है परगेटिव होते हैं। छोटे बच्चों को इसका फ्रूट का पल्प निकाल कर और उनके लूज मोशंस में दिया जाता है ताकि उनका पेट ठीक रहे। केशिया सोफोरा, ठीक है। लीव्स आर यूज्ड एक्सटर्नली फॉर रिंग वर्म एंड अ डिकॉक्शन ऑफ प्लांट इज बेनिफिशियल इन एक्यूट ब्रोंकाइटिस, यानी कि पौधे का जो क्वाथ है वो दमे में लाभदायक होता है और लीव्स को पीस कर रिंग वर्म के क्योर के लिए यूज होता है। केशिया की ही स्पीशीज है ग्लौका
केशिया ग्लॉका, इसकी लीव्स और बार्क जो है दैट आर बेनिफिशियल इन डायबिटीज़ एंड गोनोरिया। फोर्थ आ जाता है इसके अंदर ऑर्नामेंटल्स। ये ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स के अंदर डायलोनिक्स रिजिया, गुलमोहर, इसे पीकॉक फ्लावर भी बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत से ऑरेंज रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। सारा का इंडिका, अशोका ट्री, सीजल पिनिया पल्चराइमा, गुलतुर्रा या पॉइंसीनिया बोलते हैं इसको, वहीनिया वेरीगेटा, कचनार, केशिया फिस्टुला, अमलतास, सर्सिस सिलिक्वेस्ट्रम, जुड़ास वृक्ष, पार्किंसोनिया एक्यूलिएटा, विलायती कीकर जिसको हम बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सीजल पिनिएसी। थैंक यू।